गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक शक्ति है जिसको चित्त की शक्ति कहते हैं, और एक शक्ति है जिसको प्रकृति की शक्ति कहते हैं। कल मैंने बताने का प्रयास आपको किया था, माता पिता या ईश्वर किसी को ऋण नहीं देते हैं, अनुदान देते हैं। चित्त की शक्ति आत्मा की शक्ति है, और आत्मा की शक्ति परमात्मा की शक्ति है। तो चित्त की शक्ति परमात्मा का अनुदान है। चित्त की शक्ति परमात्मा का हमें अनुदान है, जो निरंतर हमको मिलता रहता है। परंतु प्रकृति की शक्ति परिवर्तनशील है। प्रकृति की शक्ति परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील है? आपका संस्कार क्या है? आपका अपना संस्कार क्या है? ये उसका परिवर्तन है। जैसे सांप को दूध पिलाया जाए तो उस दूध का प्रयोग वो जहर बनाने में करता है। उसकी प्रवृत्ति है। डरपोक की उसकी प्रवृत्ति है, वो डरपोक है। जो सांप खड़ा होकर के अपना फन फैलाता है, वो डर के कारण ही फैलाता है। जब उसको रास्ता नहीं दिखाई देता कोई बचने का, तो डर के मारे गिड़गिड़ाता है। हम सोचते हैं ये काटेगा, हमला करेगा। नहीं, अगर आप उस समय उससे अलग हट जाएं तो वो भाग जाएगा। काटता तो वो अपने आप को बचाने के लिए है। मैंने अभी आपसे जो, मुझे ये विषय नहीं है, मेरा विषय ये है कि आत्मा के अनुदान, चित्त की वृत्ति प्रकृति में जब आती है तो उस प्रवेश के साथ वो अपनी वृत्ति स्वरूप को वैसा ही पा जाती है जैसी आपकी प्रवृत्ति है। जैसे मैंने कहा, सांप डर के मारे, परंतु क्या वो स्थिति आपकी नहीं है कि अनेक तरह के डर, आपत्तियां आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं? आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ज्ञान की एक शक्ति आपके पास है
जो आपको ये बोध कराती है क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, या सामने वाला पशु है, पेड़ है, जानवर है, डाकू है, संत है, उसका ज्ञान कराती है। जीव जगत में जिसको संसार को पाठशाला कहा था, इस जीव जगत में जीव का संबंध इस संसार के साथ जब रहता है तो वो यहां से अपने लिए सीखता है, यहां से वो अपने लिए सीखता है और सीख करके अपना निर्धारण करता है। मैंने कल आपसे कहा था हर जीव को परिस्थितियां, परिवेश, परिदृश्य, ये सब आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये आपके प्रशिक्षक भी हैं, ये आपके प्रशिक्षक भी हैं, परंतु सही निर्णय ना ले पाने के कारण ये आपका पतन करने वाले भी हैं। यहां एक बात समझने योग्य है, एक परख अपने अंदर पैदा करने के लिए है कि हम अपनी योग्यता को कैसे बढ़ाएं। अयोग्यता का नाम नहीं लूंगा। हम अपनी योग्यता को कैसे संवर्धन करें, ये बात सीखने योग्य है। हमारे बीच संसार का और आत्मा का क्या संबंध है, ये बात सीखने योग्य है। कल मैंने आपको बताया था, ऋण की बात बताई थी। बोलो, संसार से हम ऋणी हैं कि नहीं हैं? जब कभी आप एकांत में एकाग्र होकर के बैठेंगे तो आपको पता लगेगा। अब उल्लास जगाओ और सब पूछो, अपना उल्लास जगाओ। परीक्षा का क्रम जब चलता है तो परीक्षा का एक दबाव, जी, परीक्षा का एक दबाव व्यक्ति के ऊपर आता है। योगेश, वहीं पर ये शक्तियां काम करती हैं, वहीं पर शक्तियां काम करती हैं। विवेक का जिसका जागरण आप करना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा उस विवेक को जागृत नहीं होने देती, जबकि आपके अंदर ही है। और भाई, परीक्षा का जो क्रम है वो तो अविराम आपके साथ चलता ही रहता है। अनुत्तीर्ण आचरण के आधार पर होता है। अपनी ही अंतर चेतना, अपना ही अंतर जगत, अंतःकरण अपने आप को यह दर्शाता है कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। मेरे आचरण से प्रकृति मुझे ये बोध कराती है कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है।
ये बात हल्के में मत लेना। इसी के कारण जीव के स्तर का निर्धारण या योनियों का निर्धारण, मुझे किस योनि में जाना है, इसका निर्धारण इसी आधार पर होता है। मैंने कहा है बात को हल्के में मत लेना। अगर हमारे निर्णय नकारात्मक सोच से ओतप्रोत हैं तो हीनता के दुर्गुण हमारी चेतना पर काम करेंगे और हमें उसी स्तर की हीन गिरी हुई योनियों के अंदर लेकर के चले जाएंगे। बोलो, बात समझ आ रही है? बेटा, मैं जो बात कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि जन्म का निर्धारण कैसे होता है। अंतः जागृति आपकी नहीं हुई तो बाह्य प्रकृति के अंदर आप परिवर्तन नहीं ला सकते। और इस जागरण को लाने के लिए संसार में जो कर्म है उसके माध्यम से, अच्छा बेटा नहीं आई तो समझाऊंगा, समझो, दोबारा समझो। बेटा, जब तक देव गुण नहीं जगेंगे आप देवता नहीं बनेंगे। जब तक आप संसार के कर्ज से मुक्त नहीं होंगे तो जीवन मुक्त नहीं होंगे। जब तक आपके अंदर निकृष्ट विचार उठ रहे हैं, गंदे विचार उठ रहे हैं, एक औरत के पतन का कारण एक पुरुष हो सकता है। एक औरत के पतन का कारण पुरुष हो सकता है। बेटा, इस भेद को समझने की आवश्यकता है। पुरुष तो आपका पति भी है, पुरुष तो आपका पति भी है और दुनिया में पुरुष हैं, परंतु पति को देखने का अपना आपकी प्रकृति है, एक नजरिया है। पर पुरुष को देखने का आपका एक अलग नजरिया है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? जो इस नजरिए में परिवर्तन नहीं करता, बेटा और अच्छे से समझाऊंगा, मुझे समझ आ रही है, मैं और अच्छे से समझाऊंगा, और अच्छे से समझिए। बेटा, इस दुनिया में दीपा तुम एक स्त्री हो, तुम एक हो, पर इस दुनिया में पुरुष कितने हैं? हां शकुंतला, जो बात कल तुम्हें समझाई थी अब इस बात को फिर से समझाऊंगा। अगर अपने चित्त को काम कराना चाहते हो तो अपने चिंतन में परिवर्तन करना होगा। हाँ योगेश, ये जो दृष्टिकोण नाम लिखा है ना, दृष्टिकोण, जरा बेटा मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हें लेकर के चल रहा हूं बाहर की तरफ। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ बेटा, वो कई जो हैं वो उनको कह रहा हूं जो तुम्हारे संपर्क के हैं, वैसे नहीं कह रहा। दुनिया तो भरी पड़ी है पुरुषों से, स्त्रियों से, परंतु तुम्हारे लिंक किसके साथ हैं?
और कैसे हैं। अभी योगेश की बात को पूर्ण कर रहा हूं, पहले उसको समझ लें। दृष्टिकोण की बात कही है बेटा। जिन पुरुषों को, जिनके साथ तुम्हारे संबंध हैं, उनको तुम दृष्टि से देखते हो और वैसे ही परिवर्तन को अपने अंतःकरण में महसूस करते हो। बोलो बात ठीक है गलत है? अब जरा एक बात बताना तो। बेटी दीपा, मैं फिर से कह रहा हूं, तू स्त्री है, पर उन पुरुषों को देख जिसने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया है, तुम्हारे ऊपर जिनके उपकार हैं। सोचो जरा जो मैं बोल रहा हूं, जिनके उपकार। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के देखिए, कितनी स्त्रियों के उपकार आपके ऊपर हैं। आप जरा उस उपकार को याद करिए, अच्छे विचार करिए। अगर खुले आकाश के अंदर, जहां हमें दूर दूर तक का दिखाई दे, बरसात के दिन हो, बरसात के दिन हो और बादल घुमड़ करके आ रहे हो, बरसात नहीं हो रही हो, बादल घुमड़ करके आ रहे हो, उस समय जीव की आंतरिक मानसिक स्थिति को देखिए। उस समय जीव की मानसिक स्थिति क्या होगी। अब योगेश की बात पर आ रहा हूं। दृष्टिकोण बदले तो सृष्टि बदल जाएगी, प्रकृति ही चेंज हो जाएगी। जो बादल घुमड़ करके आ रहे हैं, उनको देख करके जीवन में बहार आ जाएगी, बहार आ जाएगी। गलती हम ये करते हैं कि हम अपने स्वार्थों से बंधे रहते हैं। हम उनको नहीं याद करते जिन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। बोलो बेटा, अगर परिवर्तन चाहते हो तो प्रकृति को बदलना पड़ेगा, अपनी प्रकृति को बदलना पड़ेगा। अंतःकरण नहीं बदला जा सकता। अंतःकरण से केवल काम लिया जा सकता है। जैसी सोच वैसा विचार, जैसा विचार वैसा कर्म। हम में से बहुत से केवल हीन भावों में फंसे रहते हैं। हर वक्त उन्हें मुसीबतें 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 घेरे रहती हैं। बोलो बेटा, ये ऋण किसी वस्तु का आदान प्रदान नहीं है, ना उपकार प्रति उपकार का प्रभाव है। बोलिए, सृष्टि में यह क्रम अनवरत रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा? जी बेटा, आप तोल लीजिए बात को। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपके विपरीत है वो आपको पतन की तरफ ले जाने के लिए है, परंतु उसी को अनुकूल अगर आपने बना लिया तो वह आपको ऊंचा उठाने के लिए है। अब देख लो बेटा, तो उन्हें क्यों देखते हो? चाहे वो मेरे कितने ही नजदीक के क्यों ना हो, जो मेरे को पतन में धकेल रहे हैं, जो मुझको पतन में धकेल रहे हैं,
उनको देखिए ना, जो हर स्थिति में मुझे ऊंचा देखना चाहते हैं, हर स्थिति में मेरा भला चाहते हैं, उनको देखिए। अब तोलो बेटा, सब उल्लास को लेकर के आओ, बाहर में आ जाओ। अब अच्छे अच्छे विचार करो, अब जागृत करिए उनको जो सोए पड़े हैं, उनको जागृत करिए और उल्लास से अपने अंतःकरण को भर दीजिए। उमंग आ जाए, उमंग। जीवन की परीक्षाओं में हमको उत्तीर्ण होना है। जीवन की परीक्षाओं में हमें उत्तीर्ण होना है। बोलिए, होना है या नहीं? तो बेटा, ये बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं दीपा, ये बात सब सुनने की नहीं है, ये गुण है बेटा। अगर गुण को जागृत करना चाहते हो तो गुण की प्रतिक्रिया दुर्गुण पर कर दीजिए। जैसे अंधेरे में दीपक जला दिया जाए, हो रही है ना? तो मैं यही कह रहा हूं, उल्लास में आ जाओ, एक जुनून जगाओ। ललिता बोलिए बेटा, मैं करूंगी, मैं करूंगी। हिम्मत को जगाओ अंदर से, अपने साहस को जगाओ अंदर से। हां, अनुकृति होना है, होना है, ये आपका संकल्प होना चाहिए। मुझे इन ऋणों को चुकाना है। जिस तरह से ब्याज बढ़ते बढ़ते मूल से भी ज्यादा हो जाता है, मुझे दुनिया के बोझ को उठा करके अपनी प्रकृति में घोल करके अगले जन्म के लिए हीन अवस्था में नहीं जाना। मुझे हीन स्थिति में नहीं जाना। अगर विचार हीन होंगे तो मेरी अवस्था क्या होगी? कोशिश करूंगा कुछ आपको परसों रविवार को और कुछ अच्छे से समझाऊं, कोशिश करूंगा। कैसे अपने आप को उठाया जाए। रात दिन ताना बाना बुनने में लगा रहता हूं। बेटा, जिस तरह से गाय एक एक तिनका चुगती है और उस तिनके का दूध बनाती है और अपने बच्चे को या मालिक को पिला देती है, अपने आप को झाड़ देती है, बिल्कुल हल्का महसूस करती है। मेरे पास जो था मैंने सब दे दिया, परंतु उस दूध को सांप को ना पिला करके आत्मा को पिलाया जाए। बेटा, अपनी आत्मा को पिलाया जाए, दुर्गुणों से दूर रहा जाए। बेटा, पदार्थ की दुनिया अल्प है, भोग विलास की दुनिया जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। एक बात जान लेना, ये अगर कोई कहे मेरे अंदर नहीं है तो उसके अंदर ज्यादा है, वो जानता ही नहीं है। निश्चित रूप से माँ बाप और गुरु के तो अनुदान होते हैं बेटा, जो अंतःकरण में लिए जाते हैं। वो अनुदान अंतःकरण में दिए जाते हैं।
बेटा तू बच्चों की मां है। दीपा सुन ले बहुत अच्छे से, ये तेरी आत्मा के अनुदान है जो तू अपने बच्चों का करती है। हाँ, अनुकृति, ये जो तुम दे रहे हो इससे आत्मा का जागरण हो रहा है। दीपा अभी जो लिख रही है ये आत्मा का जागरण है बेटा। तोल कर देख लीजिए, तोल कर देख लीजिए बेटा, क्योंकि मां बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अगर ये तत्व आपने पकड़ लिया, दीपा बहुत एकाग्र होकर के मेरी बात को सुन, अगर मां का होना जो तुम खुद हो, अगर इस मां के होने को तुमने पकड़ लिया तो जो ज्ञेय तत्व है, ज्ञेय तत्व, ज्ञान तत्व, वो आपकी पकड़ में आ जाएगा। अगर वो आपकी पकड़ आ गया तो आपको श्रेष्ठतम बना देगा, उस अवस्था में ले जाएगा जो श्रेष्ठतम अवस्था है। और लाड करके सबके कह रहा हूं, ये परीक्षण की सर्वोच्च स्थिति है। अगर वो ज्ञेय तत्व आपके पकड़ आ जाता है, बताओ आ रहा है? अपने अंदर की बात बताइए। क्या आपको वो पकड़ आ रहा है? जो मां है या पिता है, अपने उस स्वरूप को देखिए। कितनी जिल्लतें, कितनी लानतें, कितने दुख और कितनी वो सब सह करके भी आप फिर भी अपने बच्चों को अच्छा देते हैं। जीवन को ही ऐसा बनाना है। बेटा मैंने अभी कहा, जो ईश्वर प्रदत्त है, आत्मा से प्रदत्त है, वो अनुदान है। अगर ये अनुदान ना मिले, एक मालिक कारखाना लगाना चाहता है तो अपनी बचत को, अपने पैसे को, जो कुछ भी उसके पास है, अनुदान के रूप में उसमें देता है, अनुदान के रूप में लगाता है उसमें, इस आशा से कि मेरे परिवार के पास एक पेड़ ऐसा लग जाएगा जो अपने फल देगा और जिसके आधार पर मेरा परिवार पलेगा। जी योगेश, बिल्कुल ठीक है बेटा। अनुदान और ऋण में फर्क समझ आ रहा है ललिता? नहीं आ रहा? बोलो बेटा, मैं आगे तब चलूं जब आपको मेरी बात समझ आ रही हो। बेटा मैं सबसे ये कहूंगा, हम सब मिलकर के चित्त की उस अवस्था में चले जाएं जहां पर कोई आवरण ना रह जाए। बेटा मेरे शब्द को पकड़ लेना, मैंने कहा है चित्त की उस अवस्था में चले जाएं जिस पर हमारे ऊपर किसी तरह का आवरण ना रह जाए। ये बात समझ आई नहीं आई? नहीं आया? बताता हूं बेटा। लोभ, मोह, भोग, विलास, राग, द्वेष, ये हमारी चेतना पर चढ़े हुए आवरण हैं या नहीं है?
बोलो ललिता, ये आवरण हमारी चेतना पर हैं या नहीं है? तुम्हारी मां कह रही है हैं। अगर इन आवरणों को आप हटा दें, अगर ये आवरण आप हटा दें, हाँ बेटा समझा तो रहा हूं, रश्मि देख समझा रहा हूं। अगर इन आवरणों को आप हटा दें तो हां, आत्मा के अनुदान आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आत्मा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हर हालत में आत्मा तो आपको बहुत ऊंचा लेकर के जाना चाहती है। योगेश बताइए, सोचिए, अरे ये सुनने की बात नहीं है। क्या हमारी चेतना पर आवरण है या नहीं है? फंसे रहेंगे, फंसे रहेंगे, नरक में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। निखिल बेटा, बात समझ आ रही है? अब अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक पल में दुनिया बदलती है। दृष्टिकोण का परिवर्तन जो योगेश लिख रहा था, दुनिया बदल जाएगी। विवेकानंद एक पल में ही बन गया था। जी योगेश, यही पर्दा है, माया का पर्दा यही है। हमको वो भोग विलास अच्छा लगता है, परंतु क्या नरक नहीं है? अगर नरक से बाहर आना है तो इस पर्दे से बाहर आना पड़ेगा। हाँ बेटा, वैसे तो ये सारी बात मैं सिखाऊंगा बेटा। अभी जो तुमने कहा है, ये सारी बात, निर्णय लेने की क्षमता, एहसास का जागरण। याद रखना बेटा, जब भी पाप करते हैं तो हम इसलिए ही करते हैं कि हमें निर्णय लेने की क्षमता हमारी ढक जाती है और उस समय हम निर्णय नहीं ले पाते, जबकि हम अच्छा बुरा सब जानते हैं। ये हटाने भी सिखाऊंगा बेटा ललिता, ये हटाने सिखाऊंगा। पवन बिल्कुल जान ले, ये भी सिखाऊंगा। अधर्म में नहीं रहने दूंगा, सब बात सिखाऊंगा। अरे जब तक व्यवहारिक नहीं होगा, आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, परंतु जब तक व्यवहारिक नहीं होगा उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये सब आपको समझाया जाएगा, पर अंतःकरण का जागरण तो हो जाए। बेटा अगर मैं वैसे ही अभी डाल दूं तो जैसे पत्थर पर डाल दिया, मुंह तो बंद है, इतना जकड़ा हुआ है, तो वो बह जाएगा, बेकार जाएगा। मैं अभी मुंह खोलना चाहता हूं, पात्रता को खोलना चाहता हूं, अपनी उमंग जगाओ, अंदर से करने की क्षमता जगे। हम करेंगे, हम करेंगे। आप में केवल एक ही चीज रहनी चाहिए, जो समझाया जा रहा है उसको करेंगे। परंतु आगे समझाऊंगा। वैसे तो केवल आप इतना और देख लें कि आप कितना करते हैं, क्या आपकी अंतरात्मा संतुष्ट है। ये आप जरूर देख लें, मेरा एक कहना जरूर मान लें। क्या आप अपनी अंतरात्मा से संतुष्ट हैं?
कहीं आप जो आपका भला करता है उसकी काट तो नहीं करते? तुम्हारी मां कह रही है करते हैं। अरे काट कर दी तो बीज कहां से उगेगा? कह रही है इसलिए नहीं होता। बेटा देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको देखो। अब अनुकृति बता बेटा, क्या अपना, मुझे नहीं पता बेटा तू भी मां है या नहीं है, परंतु मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर तू एक मां है और तुझे भी एक मां ने जन्म दिया है, क्या उस मां के प्रति मां जैसा व्यवहार अंदर है? तो फिर तो कहना कि आवरण हट गया। अगर वहां पर स्वार्थ है तो आवरण नहीं हटा, आवरण नहीं हटा। सोचिए, आवरण को हटाना है। समय हो चुका है, आगे की बात कल समझाऊंगा, तैयार रहिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यही विराम दे रहा हूं। जो समझाया है उस पर चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, और मैं अपनी स्थिति को जानना मैं कहाँ हूं। आज की बात समाप्त।